गुड मॉर्निंग कहते ही हिटलर को एहसास होता है कि उसने जमीनी हकाइक को पूरी तरह से मद्देनजर रखे बगैर लब कुशाई कर डाली। गौतम बुद्ध उसे तंबीही निगाहों से देखता है और आंखें मूंद लेता है। स्याफाम बर्मे किसी तेज निगाहों से हिटलर और बुद्ध का मुआयना करता है और जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचकर एक मानी खेज हंकारा भरता है। स्याफाम हिटलर की जानिब देखते हो, कब से है यहाँ? हिटलर चंद ही घंटे हुए। स्याफाम चेहरे मोहरे से तो आप दोनों ही क्रिमिनल नहीं लगते, पर यहाँ कैसे? हिटलर एकदम अपने चेहरे पर बेपनाह संजीदगी तारी करते हुए, क्रिमिनल होना और क्रिमिनल लगना तो बिल्कुल अलग चीजें हैं बालक। कभी एक नर्म बज़ाहिर पुरवकार और वजीह आदमी के अंदर निहायत सफाक कातिल छुपा हो सकता है, और कभी एक करख्त नकूश वाला बदसूरत आदमी झील में डूबते हुए बच्चों की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है। चेहरों पर किरदार लिखे होते तो लोग कभी धोखा ही ना खाते। फिर थोड़ा तवक्कुफ करते हुए, खैर आवारागर्दी का चार्ज लगा है हम पर, किसी हद तक दुरुस्त भी है। आप यहाँ किस सिलसिले में? आप हमको डॉक्यूमेंट्स का बता रहे थे, वीजा, हाँ शायद वीजा ही कहा था। हिटलर थोड़ा हैरान होते हुए, तो आप यहाँ के नहीं है? स्याफ हम नफी में सर हिला देता है। हिटलर तो फिर, स्याफ हम तो फिर क्या? हिटलर मतलब कहाँ के हैं? स्याफ हम जिसके चेहरे पर उधेड़ उम्री के बावजूद एक खास तरह की मासूमियत और मुलायमत है, काफी पुरस्कार से अंदाज में मुस्कुराते हुए बता तो दूं, आप शायद यकीन ना करें। बुद्ध एकदम मुराकबे से बाहर आते हुए, इससे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो बालक, ये नाहंजार एक एलियन है और गालबन प्लूटो से आया है। हिटलर, प्लूटो को तो निजाम शमसी से निकाल दिया गया। बुद्ध एकदम शदीद तैश में आते हुए, हमारे निकालने या ना निकालने से क्या होता है बच्चे जमूरे? हमसे ज्यादा तो एक चमगादड़ की इड जानती है, एक चींटी की जिबिलत जानती है, एक काकरोच का इज्तिमाई लाशऊर जानता है। फिर कुछ नरम पड़ते हुए, प्लूटो निजाम शमसी में था, है और हमेशा रहेगा। थोड़ा बदचलन और ठंडा है तो क्या हुआ, है तो स्यारा ही, कोई पिच बटन तो नहीं है। हिटलर ताजीम के अंदाज में झुकते हुए, इतनी साइंस कहां से सीखी लॉर्ड बुधा? बुद्ध एक गहरा सांस अंदर खींचते हुए, निर्वाण सब सिखा देता है बालक। हिटलर तो गोया ये आदमी प्लूटो से आया है, जो एक स्यारा है और अब भी हमारे निजाम शमसी का हिस्सा है। फिर स्याफ आम आदमी की तरफ तशकीक भरी निगाहों से देखते हो, क्यों ठीक है ना? स्याफ आम जो इस सारी गुफ्तो शनीद से काफी महजूज हो रहा है, बेख्तियार कह कहा उठता है। स्याफ आम का कह कहाना जलती पर तेल का काम देता है और गौतम बुद्ध बरांगीखता होकर मगरमच्छ आसन में चला जाता है। बुद्ध की देखा देखी हिटलर भी इस आसन को अपनाने की कोशिश करता है, मगर अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाता और धड़ाम से नीचे जा गिरता है। स्याफ आम तेजी से हिटलर की जानिब लपकता है और उसे जमीन से उठने में मदद फराहम करता है। हिटलर अपने कपड़े झाड़ते हुए, थैंक यू मिस्टर एलियन। स्याफ आम एक शरीर से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए, थैंक यू के लिए शुक्रिया, मगर मैं एलियन नहीं हूं। हिटलर नफी में सर हिलाते हुए, ना 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 ना, निर्वाण गलत नहीं हो सकता, लॉर्ड बुधा गलत नहीं हो सकते, मैं जानता हूं तुम एलियन ही हो। स्याफाम, मैं मुस्तकबिल का इंसान हूं मेरे भाई, मैन फ्रॉम द फ्यूचर। फ्यूचर तो समझते हो ना? गौतम बुद्ध उसी मगरमच्छ आसन में लेटे लेटे बकवास करता है। हार्लम से आया है, किसी राहगीर को चाकू घूंक दिया होगा, तुम भी जरा मोहतात रहना। हिटलर गौतम बुद्ध का नया साजिशी मफरूजा सुनकर सिटपटा जाता है और दांत किचकिचाने लगता है। स्याफ आम के चेहरे पर शरारत और असरार के मिलाप से जन्म लेती हुई मुस्कुराहट मजीद गहरी हो जाती है। अगले ही लहजे वो अपनी जगह से उठता है और बैरक की सलाखों से अपना सर टकरा देता है। वो इस अमल को बार बार दोहराता है, यहां तक कि उसका माथा लहूलुहान हो जाता है और खून के कतरे उछल उछल कर फर्श पर गिरने लगते हैं। फिर अचानक वो अपने माथे पर हाथ फेरता है तो लहू और चोट का निशान दोनों गायब हो जाते हैं। बुद्ध अपने आसन से बाहर निकलकर हैरत से मुंह फाड़े ये सारा मंजर देखता है और नफी में सर हिला देता है। हिटलर की आंखों में भी एक बेयकीनी किसी कैफियत है जो आहिस्ता आहिस्ता तयक्कुन की जानिब बढ़ रही है। स्याफ आम अपने बदन को एक खास साबी से झटका देता है तो उसके पांव जमीन की सतह से काफी बुलंद हो जाते हैं। 10-15 सेकंड तक हवा में मुल्लक रहने के बाद वो आहिस्तगी से नीचे उतर आता है। बुद्ध अपने तमाम हवास को मुत्तमिल करते हुए, कौन हो तुम? स्याफ आम, पहले ही बता चुका। हिटलर, साइंटिस्ट हो? स्याफ आम, साइंटिस्ट भी हूं। बुद्ध, कोई टाइम मशीन वगैरह? स्याफ आम, हाँ ऐसा ही कुछ। हिटलर, कितना अरसा? स्याफ आम, अगर तुम्हारे टाइम फ्रेम में देखें तो लगभग 2 मिलियन साल। एक लहजे को हिटलर और बुद्ध दोनों ही कपकपा के रह जाते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डियां सनसना उठती हैं, बदन का रुएं रुएं सरसराने लगता है।
बुद्ध अपनी आवाज की कपकपाहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए। तो यहां कैसे? स्याफाम तालीमी दौरा, पिकनिक भी। हिटलर और हवालात में कैसे? स्याफाम वीजा जो नहीं था, बुद्ध तो उड़ क्यों नहीं गए? स्याफाम फिर यहां कैसे आता? यकायक गंभीर खामोशी का एक तवील वक्फा नमूदार होता है, जिसके दौरान हिटलर अपनी जगह से उठकर बैरक की अकबी दीवार तक जाता है, पानी का एक ग्लास पीता है, कुछ देर वहीं बैठकर खलाओं में तकता है, फिर वापस अपनी जगह पर आकर लेट जाता है। हिटलर एक ट्रांस किसी कैफियत में बुड़बुड़ाते हुए, तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने तमाम तर पागलपन के बावजूद हम बच गए। यह मुमकिन तो नहीं था, हम सब पागल जो हो गए थे और बारूद के ढेर पर बैठे थे और हर शख्स के हाथों में माचिस की एक एक तीली थी। फिर एकदम दीवानावार कहके लगाते और खुशी से उछलते हुए, हम बच गए, हा हम बच गए। स्याफाम एकदम अपने चेहरे पर दुनिया जान की करख्ते की तारी करते हुए, वो बारूद का ढेर फट गया था। सब लोग मर गए थे, कोई एक भी नहीं बचा था। गौतम बुद्ध दुख और हैरत के मिली जुली कैफियत से मगलूब होकर, कोई एक भी नहीं, फिर ये सब कैसे? और तुम, तो फिर तुम कहां से आ गए? स्याफाम अपने लहजे की दृष्टि बरकरार रखते हुए, फिर से वही सब कुछ दोबारा से। हिटलर किसी अनदेखे जज्बे की शिद्दत में भीगते हुए, तब भी तो तुम हमारी ही औलाद हुए ना, आदम की औलाद, जो अजल से जिंदा है और अब तक जिंदा रहेगी। स्याफाम आहिस्ता से नफी में सर हिला देता है। गौतम बुद्ध नीम इस्तेजाई अंदाज में, तो फिर किसकी औलाद हो मेरे बच्चे? जनाब डार्विन के लंगूर की? स्याफाम गौतम बुद्ध की आंखों में आंखें डाले, वायरस, हम वायरस की औलाद हैं। एकदम गौतम बुद्ध के दिल में मुस्तकबिल के इंसान के लिए नफरत की एक शदीद लहर उठती है। फिर वो हिटलर की तरफ देखता है, जिसका चेहरा भी गम और गुस्से से बिगड़ रहा होता है। दोनों बैक चिल्लाते हैं, किल हिम, वायरस का बच्चा। जो ही हिटलर और बुद्ध मुस्तकबिल के इंसान को मारने के लिए दौड़े, उसने टाइम मशीन ऑन की और गायब हो गया। और ये इसका पोस्ट स्क्रिप्ट। गौतम बुद्ध और हिटलर हवालात से रिहाई के बाद मैक्सिको चले जाते हैं, जहां उन्हें बहुत तलाश बिस्यार के बाद एक नीम का दरख्त तो मिल जाता है, मगर तमाम तर रियाजत के बावजूद निर्वाण नहीं मिल पाता। गौतम बुद्ध इस रूहानी हजीमत का सारा मलबा हिटलर पर डाल देता है, जबकि हिटलर इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार तकदीर को डराता है। जिसके बाद दोनों आधे आधे पैसे मिलाकर निर्वाण कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं, जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते हुए पहले निर्वाण पब्लिक स्कूल और बाद निर्वाण ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में तब्दील हो जाता है। निर्वाण ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक होनहार जापानी तालिब इल्म ई होंडा तालीम से फारिगुल तहसील होने के बाद अपने शफीक असातिज़ा और निर्वाण शुदा दोस्तों की मावनत से मिलिट्री अकेडमी खोल लेता है, जिसमें तालीम हासिल करने वाले 9 उम्र कैडेट्स को गुदकाबाजी, शमशीर जनी, चांदमारी, ताइक्वांडो और न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ साथ आत्मा शक्ति, काला जादू, लिंग पूजा, जिन झप्पा और आसन साजी की तरबियत भी फराहम की जाती है। उधर मुस्तकबिल का इंसान, जो रात को न्यूयॉर्क की एक जेल में कैद था, अगली सुबह यूनाइटेड डिज्नीलैंड का बादशाह होता है। उसकी ताजपोशी के मौके पर जॉन एल्टन और लेडी गागा अपनी सुरीली आवाजों में पीलू पकिया ने गाकर समा बांध देते हैं। मुस्तकबिल का इंसान अगले कुछ ही घंटों में हर किस्म के नस्ली, जिनसी और लिसानी तासुब का खात्मा कर डालता है। ताम जो ही वो मजहबी तासुब का खात्मा करने की कोशिश करता है, तो छोटा भीम, जियान और हसन बगदादी मिलकर एक गोरिल्ला वार शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में फील्ड मार्शल जनरल मिकी माउस को मुल्क भर में एक जुज़वी मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ जाता है, जो कुछ ही मिनटों बाद अवाम की पुरजोर फरमाइश पर मुकम्मल मार्शल लॉ में तब्दील हो जाता है। इस दौरान मुस्तकबिल का इंसान हालात की नजाकत को परखते हुए झांसी की रानी का शटलकॉक बुर्का पहनकर दुबई फरार हो जाता है। अगली सुबह वो एक फ्रांसीसी जोकर होता है, फिर उससे अगली सुबह एक कोलंबियन माली, फिर एक ऑस्ट्रेलियन कनीस, एक सूडानी शीरखार बच्चा और आखिर में एक बैनुल अक़वामी जुगनू बनने के बाद वो रोशनी की रफ्तार से उड़ता हुआ अपने टाइम फ्रेम में वापस चला जाता है।